Namaste students, myself Jeevan Mr. Kelnagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class students. I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors for SAM. My subject is elective course landscaping. Student, today I am discuss about compounds garden. So let's start your topics. Meaning of components of garden: trees, shrubs, shrubbery, climbers and creepers, flower beds and the borders, ornamental hedge, drivers roads and walk and paths. Introduction: the gardening is the practice of growing and cultivating the plant at the part of हॉर्टिकल्चर. जो गार्डन एक हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट होता है जिसके अंदर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं प्लांट का, दैट इज़ प्लांट पार्ट. हम बात करते हैं. दिस इंक्लूड ट्रीज, shrubs and shrubberies, climbers, creepers, flowers bed and the borders, ornamental hedge and drivers road, walk and path एक्सेट्रा. मतलब जितने भी एग्जाम्पल के अंदर दिए गए हैं इन सब का एक गार्डन तैयार करने के लिए इनको कल्टीवेशन कर सकते हैं एक गार्डन के अंदर. इसके बाद ट्री की बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं ट्रीज. ट्री क्या होता है? ए ट्री इज ए पेरिनियल प्लांट विद इन द एलोंगेटेड स्टेम्स और ट्रंक सपोर्टिंग द ब्रांच एंड लीव्स. In most species, they give a mass effect and beautiful look to localities. मतलब जो एक कोई लोकल जगह पर जब प्लांट्स की कोई ब्यूटिफिकेशन की में उसकी जो उसकी सुंदरता के अंदर जब लुक दिखता है, मास इफेक्ट एंड गिव दी, मतलब उसकी जो एक मोस्ट स्पीसीज लीव से, उसकी ब्रांच से हैं एंड ट्रंक स्टेम से हैं, इस टाइप से मतलब जो प्लांट की कुछ सुंदरता में उसका जो लुक दिखता हो उसे ट्री कहते हैं. इनकी जो एक एलोंगेटेड मतलब उनकी जो एज होती है एक पेरिनियल प्लांट के फॉर्म में मानी जाती है. इसके बाद में द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज इज द कॉल्ड अर्बोरिकल्चर्स. इसको हम अर्बोरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद द प्लेस वेयर द ट्रीज आर ग्रोन आइदर फॉर लैंडस्केपिंग और फॉर द साइंटिफिक स्टडी इज नॉन एज आर्बोरिटम. जो ऐसा ट्री का ऐसा स्थान जहाँ पर ट्री को ग्रो करते हैं, किसके लिए? फॉर ओनली लैंडस्केपिंग के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए, फॉर एंड और फॉर द साइंटिफिक स्टडी के लिए, उसको हम नॉन एज दी आर्बोरिटम. This is image is in the perennial plants are grown in the gardens and selection of trees. हम जब ट्री को जब कल्टीवेट करते हैं या ग्रो करते हैं तो उसके सिलेक्शन के लिए कुछ उनके मेन पॉइंट टॉपिक याद में रखते हैं. आइडिया इस फर्स्ट में वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेड ट्रीज आर कॉलम इरेक्ट ट्रीज. जो उसका जो फर्स्ट में पॉइंट में आता है इरेक्ट ट्री, मतलब एक सीधा खड़ा ट्री. इज ए गुड फॉर द प्लांटिंग इज इन नैरो साइड्स यार्ड्स. दे आर द गुड ऑन आइदर साइड ऑन एंट्रेंस. एग्जाम्पल में पोलिंथिया पेंडुला एंड द पालसा अशोक जो एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है. मतलब जो अशोक का जो प्लांट्स होता है उसे हम एक इरेक्ट ट्री के रूप में उसे सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग इन नैरो साइट्स के लिए.
जो नैरो साइड जो जितने भी यार्ड होते हैं, रास्ते होते हैं, उनके लिए हम इसको ग्रो कर सकते हैं। मतलब इनका जो स्थान होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा कवर नहीं करता है ये प्लांट्स, ओनली नैरो जगह पे में उसको ग्रो कर सकते हैं, जिससे ये एक वर्टिकल फॉर्म में प्लांट की अच्छी डिजाइन तैयार होती है। इसके बाद में दी ग्लोबल्स ओवल शेप का जो ट्री होते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट द क्लिप्ड एंड अफ्रेंस एंड एड फॉर्मल टच टू द लैंडस्केप्स। एग्जाम्पल तुजा, ऑक्सिन टेलिश, इसका है जो नॉर्थन वाइट टेडर, सीडार और ईस्टर्न अरबो वाइट। इसमें है कि जो ग्लोबल वाल मतलब जो ओवल टाइप का जो शेप के ट्री होते हैं, मतलब एक गोल आकार के जो ट्री होते हैं, उसको भी हम एक देखते हैं कभी कभी जो उसके जो गार्डन के अंदर देखते हैं, जो एक फॉर्मल टच में तैयार करता है, एक फॉर्मूला मतलब एक उसका जो लैंडस्केपिंग के अंदर कुछ स्ट्रक्चर तैयार करता है, बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब इसके बाद में एग्जांपल में है ये पोलिंथेगा, जसो का ट्री होता है, यह एक वर्टिकल ग्रोथ में तैयार होता है। इसके बाद में है तुजा, जो तुजा की सेकंड इमेज होती है, ये एक ओरल टाइप का जो ग्रोथ नेचर वाला प्लांट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दी वेज शेप जो ट्री होते हैं, वेज शेप ट्री लुक द ब्यूटीफुल विद दियर ग्रे ब्रांचेज एंड मैनी ऑफ द डेसिडस ट्रीज आर दी वेज शेप। एग्जाम्पल के अंदर बात करेंगे तो इसमें है फिथियोकोलिम्बियम सेमन, जिनका नाम है रेन ट्री, जो रेन ट्री का एक बॉटनिकल नाम है। इसके बाद दूसरा है पिरामिड शेप जो ट्री होता है, पिरामिड टाइप का जो ट्री होता है, उसका जो लुक देखते हैं बेटर when the planted in such a way to the provide a distinct view for a lawn। एग्जाम्पल के अंदर बात करते हैं तो ओरोकेरिया एंड बीडवील, जिसको मंकी पजल ट्री बोलते हैं, मतलब जो मंकी का प्लांट होता है उसके नाम से भी जानते हैं। ओरोकेरिया के जो एक बीडवील जो साइंटिफिक नेम है उसका एग्जाम्पल में, तो ये भी एक पिरामिड शेप का ट्री होता है, जिसका लुक भी गार्डन के अंदर बहुत ही अच्छा दिखने में, जो लॉन के जो व्यू होता है लॉन के अंदर, उसको साइड में उसको एक डिफरेंट डिजाइन की बेसिस पर उसको तैयार किया जाता है। इसके बाद है जो वीपिंग या पेंडुलस ट्री का जो स्ट्रक्चर्स होता है, उसके अंदर बात करेंगे हम कि हैव द ड्रूफिंग ब्रांचेज and the flower spikes are always favorable in the house garden, make the charming pictures on lawn hedge। जो लॉन हेज होते हैं, जो लॉन के आसपास जो हेज होती है, उसमें ये पिक्चर्स बहुत ही एक ब्यूटिफिकेशन अट्रैक्टिव के लिए तैयार होती है, किससे वीपिंग या पेंडुलर ट्री के प्लांट से। इसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं तो केसिया पिस्टूला के जो प्लांट्स होते हैं, उसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावरिंग तैयार होती है इससे। इसमें इसका जो गोल्डन रेन ट्री के नाम से जानते हैं उसको, है ना। इसके बाद ये देखना जो प्लांट्स की जो इमेज है, ये ओवल शेप टाइप की है एक में, और इसमें पिरामिड टाइप की है। इसके बाद इसके अंदर ये अट्रैक्टिव ये इसमें दिखाया वीपिंग ट्री टाइप की है। तीसरी इमेज इसमें है। अब श्रब की बात करते हैं, श्रब्स एंड दी सर्वरी, इसमें डिफरेंट दिखेंगे। जो श्रब प्ले दी मेजर रोल इन दी लैंडस्केप, श्रब्स मच ब्रांचेज वुडी पेरिनियल हैव दी सेवरल ब्रांचेज अराइज फ्रॉम दी बेस। जो श्रब की एक जो उसका मीन्स क्या होता है, श्रब्स का मतलब क्या, उसको डिफाइन करते हैं कि जो श्रब्स होता है यह एक लैंडस्केप के अंदर बहुत ही मेजर रोल निभाता है। और इसके बाद जो श्रब्स होती है जिसकी ब्रांचेज भी एक वुडी पेरिनियल के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे स्ट्रक्चर उनमें सेवरल स्ट्रक्चर तैयार करने में भी उनका एम्स होता है, आइडिया विचार होता है इसके अंदर। एज दी सेवरल ब्रांचेज दी अराइज फ्रॉम दी बेस, जिससे जो इसका जो बेस होता है ग्राउंड बेस से इससे बहुत सारी ब्रांचें अराइज होती हैं एंड सेवरल ब्रांच। इसके बाद श्रब्स आर द स्मॉल देन द ट्री, जो
श्रब्स का जो आकार होता है वह एक स्मॉल, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होके वह ओनली स्मॉल्स होता है जो ट्री से भी छोटा होगा। एंड दी रिक्वायर लेस दी स्पेस, जिससे क्या होगा यह ट्री से भी कम स्पेस में ग्रो कर सकता है। एंड दी लुक लाइक दी बुश इन दी गार्डन, जो एक बुश टाइप का लुकिंग देखने को मिलता है गार्डन में। इसके बाद इन नेचर द डिजाइन द श्रब्स आर द प्लांटेड यूजुअली इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, जिससे क्या होगा ये नेचर डिजाइन में अहमता निभाती है। और जो श्रब्स होते हैं वो उसको प्लांटेड करते हैं कि इसमें जो गार्डन का जो किनारे किनारे होते हैं गोल्डन के कॉर्नर में इनको ग्रो करते हैं श्रब। इसके बाद में हम बात करते हैं इनफॉर्मल गार्डन के अंदर बात करेंगे तो श्रब आर द नो एट द ऑल ट्राइमिंग, बट द इनफॉर्मल गार्डन के अंदर बात करते हैं तो ये ट्राइमिंग सिस्टम से रेगुलर इंटरवल्स और पार्टिकुलर हाइट में इसको ग्रो करते हैं। इसके बाद दे फॉर्म दी बॉर्डर ऑन दी, अब बॉर्डर के अंदर बात करते हैं तो इसमें जो बॉर्डर का जो फॉर्म होता है वन साइड फुट पेथ के उस जगह पे उसको ग्रो करते हैं बॉर्डर के साइड में। इसके बाद में द श्रब आर नॉट ओनली फॉर शेड, जो श्रब्स होती है ये ओनली इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये शेड छाया के लिए होगी, ये ओनली बॉर्डर के आसपास में प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवर से बचाव के लिए या फिर कुछ डिज़ाइन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें ये स्ट्रक्चरली एंड दी प्रोवाइड दी बल्क एंड द मास इन दी लैंडस्केप की मास में एंड बल्क के लिए प्रोवाइड होता है स्ट्रक्चर तैयार। अकॉर्डिंग टू इसमें अकॉर्डिंग टू साइज श्रब्स माई बी क्लासिफाइड इन द 3, जो अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर बात करते साइज श्रब्स जो साइज के हिसाब से तो श्रब को हम 3 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, स्मॉल टाइप का, मीडियम टाइप की और लार्ज टाइप की। तो स्मॉल और मीडियम जो साइज़ की श्रब्स होती हैं वह सूटेबल होती हैं ट्रेडिशनल यूजेज के लिए, लेकिन जो लार्ज स्पीसीज होती है जो श्रब्स की वह कॉमर्शियल लैंडस्केप के लिए बहुत बेस्ट होती है। एग्जांपल की बात करते हैं तो कैलेंड्रा जो स्पीसीज होती है, दूसरा है गार्निया जो जेमिनोइड्स होता है, और इसके बाद है नीरियम इंडिकम एक्सेट्रा, मतलब इसमें जो 3 एग्जांपल इसके अंदर लार्ज स्पीसीज का दिए गए हैं। ये इंडियन जो श्रब्स होती हैं जिसकी इमेज। और इसके बाद हम सरबरी की बात करते हैं, जो सरबरी होती हैं, जो सरबरी बॉर्डर बोलते हैं इसको, तो ये भी एक गार्डन का बहुत बड़ा बाग है जिसमें हम बात करते हैं इनफॉर्मल गार्डन। द श्रब बॉर्डर इज द क्रिएटेड विद more than the 2 kind of shrubs such as the shrubbery growth is the called it the shrubbery के बारे में हमने इतना उसके अंदर कुछ डिफाइन किया कि जो इनफॉर्मल गार्डन होता है तो इनफॉर्मल गार्डन के अंदर जो श्रब की जो बॉर्डर होती है श्रब की झाड़ी की, वह एक जो क्रिएट करती है अट्रैक्टिव क्रिएट करता है, मतलब प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव, मतलब कुछ सुंदरता प्रोवाइड करने के लिए, जिसके अंदर जो श्रब की मतलब 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक मोर देन 2 काइंड ऑफ श्रब्स, मतलब 2 या 2 से अधिक श्रब्स की जो बॉर्डर तैयार की जाती है श्रब से। सस्टेज जो सरबरी ग्रोथ इज कॉल्ड, उसका जो नेचर होता है ग्रोथ का उसको सरबरी कहा जाता है। इसके बाद में है क्लाइंबर्स के अंदर बात करते हैं ए क्लाइंबर इज ए एनुअल और पेरिनियल हर्ब और श्रब्स विद स्पेशल स्ट्रक्चर टू क्लाइंब ओवर द सपोर्ट। जो क्लाइंबर्स होती है उसको मतलब वर्टिकल ग्रोथ के लिए या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है गार्डन के अंदर, तो उसको एक वर्टिकल ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए उसको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है टू क्लेम, मतलब जो सपोर्ट उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी उसमें स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसके ऊपर उसको चढ़ाया जाता है ओवर दी सपोर्ट के ऊपर। इसके बाद में सेकेंड है ए गुड सपोर्टर्स इज ए नेसेसर टू इनेबल द क्लाइंबर टू क्रीवल अप द पिलर और एनी अदर स्ट्रक्चर टू रिच एंड स्पीड यूनिफॉर्म, जिससे क्या होगा जिसकी जो स्पीड होती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में ये अच्छे से
तैयार होता है। एक ढांचा तैयार करने के लिए भी ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रेड होता है, और अच्छे से इसमें जो स्ट्रक्चर्स होता है उस पर ये कवर हो जाता है सपोर्ट स्टेज पर। और इसके बाद में जो क्लाइंबर का जो मेन काम होता है, जो क्लाइंबर होती है, जो इंटर गेट होता है, जो गार्डन का जो मेन एंट्री गेट होता है उसमें एक परगोलाइक पर उसको चढ़ा के ओवर टाइपिंग मतलब ओवर सपोर्टिंग पे ऊपर चढ़ा के उसे स्ट्रक्चर नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके बाद हम क्रीपर्स की बात करते हैं, तो क्रीपर्स भी इस टाइप का ही एक आइडिया होता है इसका भी। इसमें भी इस टाइप से जो सर्व के जैसा ही इसके अंदर काम होता है। जैसे कि क्रीपर प्लांट्स या क्रीपर्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी स्मॉल वाइनी प्लांट्स दैट ग्रो द क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के क्लोज में भी इसको ग्रो कर सकते हैं अंदर। दे आर समटाइम रिफर्स टू द प्रोकम्बेंट एज वेल्स। सेकंड में है कि इन केसेस वेयर दियर दी वाइन्स आर लॉन्ग इनफ एंड यू वाइज टू हैव देम क्लैम स्ट्रक्चर्स, दे नीड टू बी आर्टिफिशियल guided and secured to the supports trained if they are to achieve any single frequent heights. In this sense they are differs from climbers which represent another classes of vines। इसके अंदर बताया कि जो ये तो एक वाइन से स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जो जितने भी प्लांट्स होंगे जो दीवार के सपोर्ट से जो प्लांट चढ़ते हैं, ये जो गार्डन के जस्ट क्लोज गार्डन के अंदर ग्राउंड में उसको ग्रो कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा, जो दीवारें होती हैं बिल्डिंग टाइप, जो साइड की दीवारें या हेज की जो दीवारें होती हैं उन पे उनको क्लिपर्स के थ्रू उसको चढ़ा सकते हैं इसमें। और इसके बाद में एग्जांपल की बात करते हैं, तो यू कॉल टाइट दी वाइन एंड टू दी स्ट्रक्चर लूजली विद ट्वाइन, जो एक जिससे ये ट्विन के थ्रू ये स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। इवन सम प्लांट्स दैट टेंड द नेचुरल टू ग्रो मोर अपराइट ऑफ्टन नीड सच हेल्प। जिससे क्या होगा, ये अपराइट नेचर में ग्रो करता है। ऊपर की साइड ये ग्रो करने में एक नेचुरल अट्रैक्टिव प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत ही बेस्ट क्रीपर्स सिस्टम, बहुत ही गार्डन के लिए एक सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम एग्जांपल में बात करते हैं, तो फर्स्ट इमेज के अंदर देखते हैं जो क्रीपर सिस्टम जो होता है क्लाइंबर सिस्टम। जो क्लाइंबर के अंदर तो इसमें इस टाइप से इमेज दे रखी है, लेकिन जो क्रीपर सिस्टम होता है इसमें जो पहला पम्पकिन के अंदर बात करते हैं, तो पम्पकिन का जो आगे का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, प्लांट्स का जो नेचर होता है वह इसी के थ्रू क्रीपर्स के थ्रू ही प्लांट जो बिल्डिंग होती हैं, साइड बिल्डिंग या फिर कुछ जो दीवारें होती हैं वाक जिन पे चढ़ने में सहायक होती है क्रीप, इसमें जो आगे की जो क्रीप्स के द्वारा। एंड दूसरा है वाटरमेलन की भी। सेकंड में जो बात करें टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर का जो क्लाइंबर से और क्रीपर्स के अंदर ही इतना दे रखा है, इसमें दे रखा है कि इसमें है फ्लावर बेड की बात करते हैं। डेंस ग्रोथ एंड द हर्बिसिस एनुअल द प्रोड्यूसिंग द ब्यूटिफिकेशन ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द स्मॉल कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द फ्लावर बेड। जो फ्लावर बेड के अंदर की बात कर रहे थे उसकी जो डेंस ग्रोथ होती है हर्बिसिस एनुअल की, जिससे क्या होती है जो ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं फ्लावर्स की इन द स्मॉल कंपार्टमेंट के अंदर, दैट इज़ द फ्लावर बेड। इसमें इट लुक लाइक दी फ्लावर्स कारपेट ओवर द गार्डन। जो ग्राउंड के जस्ट जो ऊपर जो कारपेट होता है उसमें जो फ्लावर का जो लुक दिखता है उसे ही फ्लावर बेड कहा जाता है। इसमें द फ्लावर बेड आर द मेड अलोंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग और साइड्स ऑफ पाथ, जो पाथ के साइड्स में इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद में इन लार्ज गार्डन दे आर ग्रोन द आउटवर्ड stretch of lawns, example Ipomoea and Cochea and Petunia, Ginea, etc. These are the annual flowering and these grow in the side of garden.
and these image are the annual flowers are different type flowers are grow in the garden for beautification and attractive in this garden. एंड बॉर्डर्स के अंदर बात करते हैं, द नैरो फ्लावर्स बेड विद मोर लेंथ एंड विड्थ आर कॉल्ड बॉर्डर। जो बॉर्डर के अंदर बात करें, जो फ्लावर बेड की जो नैरो बोर्ड बेड्स एंड विद द लेंथ विड्थ इज कॉल्ड इज बॉर्डर्स इस एंड हेट्रोजीनियस प्लांट्स आर ग्रोन इन बॉर्डर्स। जो हेट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द बॉर्डर्स। एंड एग्जाम्पल में एंड फ्लॉक्स एंड वाइला एक्सेट्रा। एंड इफ द हर्बिसिस प्लांट आर ग्रोन दे आर कॉल्ड हर्बिसिस बॉर्डर। जो हर्बिसिस प्लांट्स को हम जो ग्रो करते हैं इन दिस नैरो साइड्स इन दिस कॉल्ड द हर्बिसिस बॉर्डर्स। इफ द shrubs are grown as border, then it is known as the shrubs borders. When the grown the shrubs as the border, then shrubs border. And if two or more species make up the border, then it is known as the mixed border. When the two or more species the makeup in border, and then the different type of flowers species and are the grow in this space of lands are this gone is this called each mixed border. And there are image first and the hedge shrubs, then and the flowering beds insides of gardens. And the third image are different type of flowers and beds are the sides of garden. Ornamental hedges का मतलब जो hedge is a wall composed of plants. Some are the purely decorative while others serve primary and the practice of functions. Hedge plant use the decorative are often trimmed to precise size and shape and include very green and deciduous shrubs such as shrubs might also serve the practice function of affording to property some security. जो shrubs जो hedge होती है, जो hedge एक जो shrubs के जो shrubs से तैयार होती है, जो झाड़ी टाइप की जो प्लांट्स होते हैं उनसे ये उनको ग्रो करते हैं डेकोरेटिव के लिए। और जो इससे हम उसका एक साइज शेप देके जिससे ये प्रोटेक्टिव का काम करता है, जिससे जो प्लांट्स जिसके थ्रू कोई जानवर का बचाव रहता है गार्डन के अंदर। जो श्रब्स होती हैं ये एक सिक्योरिटी का काम करती है। और इसके बाद में जो वेरी ग्रीन और जो डेसिडुअस श्रब्स होती है उसको भी हम इसके अंदर स्थान देते हैं। Plant in the hedge are the frequently pruned to maintain the height of 50 to 100 सेंटीमीटर। जो प्लांट होते हैं हेज के जो प्लांट्स होती हैं उनको जब हम प्रून करते हैं, मतलब उनको जब कटाई छटाई करते हैं उनकी, तो उसी समय उनको जो मेंटेन करने के लिए हाइट की लगभग उसकी अबाउट दी 50 to 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट को तक उनकी ग्रो करते हैं। उसके बाद उसको बैक टू उसको प्रून करते हैं हाइट से, मतलब मेंटेन करने के लिए 50 to 100 सेंटीमीटर में। इसके बाद दी हेल्प दी कीप दी द ट्रेसपासिंग द एनिमल्स अवे। जिससे क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा हेल्प होता है गार्डन के अंदर, जिससे एनिमल्स से बचाव रहता है अंदर प्रवेश न होने के कारण। उसके अंदर प्रवेश मतलब उसका प्रोटेक्ट करती है गार्डन का एनिमल से। इसके बाद ही हेल्प इन दी पार्टीशनिंग टू कंपाउंड्स और एंड हुज गार्डन एंड इनटू स्मॉल सेक्शन। जिससे क्या होगा, जो इसका पार्टीशनिंग मतलब एक छोटे छोटे पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं टू कॉम्पाउंड्स में, या हुज गार्डन के अंदर भी उसको स्मॉल सेक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हेजेस डू नो नीड स्पेसिस अटेंशन बट प्रॉपर वाटरिंग एंड ओकेजनल वीडिंग्स एंड
टाइमिंग आर द एसेंशियल टू मेंटेन एंड ए वेल सेट हेज। एग्जाम्पल के अंदर बात करते हैं तो त्रिवेशिया नेरोफोलिया एंड डीवी। इसके बाद है कोसेनिया एंड पोलेंथिया। जो इसके इस टाइप की हेज होती है ये बहुत ही बेस्ट होती है गार्डन के अंदर ग्रो करने में। दिस इमेज इज फॉर ब्यूटिफिकेशंस ऑफ गार्डन एंड अक्रॉस इमेज एंड अट्रैक्टिव दिस गार्डन। हेज ये तो थी हेज, ये है एज। जो एजेज की बात करते हैं ये एक ग्रोइंग करते हैं प्लांट्स की, जिसकी एज मतलब छोटे टाइप के जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं नेचर में, उनको ग्रो करना गार्डन के अंदर। इसके हैं दी एज आर यूज फॉर डिवाइडेड इंडिविजुअल बेड फ्रॉम वन अनदर और अराउंड द बेड साइड ऑफ द पाथ। जो पाथ के जो साइड में जो बेड साइड में जब साइड्स या फिर अनदर साइड्स में जब इंडिविजुअल बेड के अंदर भी हम जब उसको जो ट्री को हेज को यूज करते हैं, और या फिर फॉर द गिव लाइन में भी उसको या फिर लाइन के अंदर भी उसको अपना स्थान देते हैं। टू दी लॉन या फिर लॉन के साइड्स में, एंड फॉर द सेपरेटिंग बेड्स फॉर फुटपाथ। जो फुटपाथ से कुछ सेपरेट बेड में भी उसको ग्रो कर सकते हैं हेज को, जो एज होती है। तो एज कैन बी मेड और ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से भी हम एज तैयार कर सकते हैं। जिसके अंदर बात करते हैं नॉन लिविंग जो एज होती है आर द मेड ऑफ द ब्रिक्स है, स्टोन्स है, सीमेंट ब्लॉक्स है, एंड दी पेबल्स, सेल्स एंड दी बेम्बो पॉट्स जो पोस्ट होती हैं एक्सेट्रा। इन सभी से मिलके हम जो नॉन लिविंग एज तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है दी चार्प और दी लिव हेज। जो लिव एज होती है इसके अंदर बात करते हैं हर्बेसिस प्लांट्स एंड दी सरबरी टाइम्ड नियरली टू सूटेबल डिजाइन इन इनकम्पेटेबल्स। इसके अंदर बात है जो ब्रिक है, जो ब्रिक वाली जो एज है इसके अंदर ये नॉन लिविंग के अंदर मानी जाती हैं। और इसे सरबरीज, हर्बस एंड सरबरी, जितने भी सरबरी हैं इसके अंदर बताया गया था कि जो हर्बेसियस प्लांट्स और सरबरीज जो टाइमिंग प्लांट्स होते हैं ये एक लिविंग प्लांट्स या जो लिविंग इसके एज के अंदर उसको ग्रो करते हैं इमेज में। और इसके बाद ड्राइविंग एंड रोड्स एंड द वॉक एंड पाथ के अंदर बात करते हैं तो ये ऑल दीज सूट अकॉर्डिंग इसमें ऑक्यूपी इन द मिनिमम स्पेस एंड नॉट बी टू मैनी इन नंबर्स। दे सर्व टू लिंक वन पार्ट ऑफ गार्डन विद अदर पार्ट ऑफ द गार्डन। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये सर्व का काम करता है, लिंक करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इसके बाद द पाथ may be made of the pebbles and bricks, concretes, or to be pebbles. Paving can be done by the plate stones or concrete slabs or bricks. इसके बाद interspace can be planted with the ground spreads, जिसके अंदर बताया कि ये जो पाथ होता है रोड्स बनते हैं जो बाग के अंदर गार्डन के अंदर, तो ये चलने के लिए ईजी रहता है और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहता है गार्डन के अंदर। इसके बाद में ये इंटरस्पेस का काम भी करती है, प्लांट के अंदर एक दूसरे से प्लांट को जोड़ती हैं विद द ग्राउंड स्प्रेड के लिए। जिसमें ड्राइव्स एंड द पाथ आर द प्राइमरी पिक्चर्स ऑफ द एंड गार्डन। जो गार्डन का एक ब्यूटिफिकेशन के लिए भी ये ड्राइव और पाथ भी बहुत ही बड़ा उसके अंदर एम्स निभाती है, मतलब एम्स उत्तरदायी निभाती है। इसके बाद प्रोवाइडिंग द एक्सेस एंड द पार्किंग ड्राइव कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वाइड वेराइटी ऑफ द मटेरियल्स इंक्लूडिंग द permeables, provide blocks and gravels, ground the reinforcement and the mesh or units. And last है कि there are the different kind of path like stones path, cements path and cement path etc. जो कोई जो स्टोन पाथ और सीमेंट जो पाथ होते हैं तो ये भी एक डिफरेंट काइंड के जो
पाथ होते हैं, जिससे ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है गार्डन का। एग्जाम्पल के अंदर दी इन दियर दी फर्स्ट इमेज में जो ड्राइविंग जो पाथ हैं इसके अंदर जो कंक्रीट पाथ तैयार किए गए हैं। सेकंड में है मार्बल्स स्टोन्स पाथ जो सेकंड इमेज के अंदर दिखाए गए हैं। ये हैं इसमें जो पाथ हैं ये एक ब्यूटिफिकेशन गार्डन की तैयारी करता है। इसमें ये इधर से इमेज वाला पेबल्स पाथ एंड इसके हैं ग्राउंड स्प्रेडर्स। इसके बाद में है थैंक यू।